एक काम्पिल्य नामक गांव में सोमदत्त नाम के ब्राह्मण रहते हैं। उनके घर एक बेटा जन्मा। उस बेटे का नाम गुणनिधि रखा। लेकिन दैवीय योग से बुरी संगति में पड़कर वो घर के संस्कारों को भूलकर बुरे बुरे कर्म करने लगा और उसके कर्मों के कारण उसका जो नाम है वो निरर्थक हो गया। उसका नाम तो गुण निधि है, लेकिन खुद सोमदत्त ब्राह्मण कहते हैं बेटा ना हो तो एक दुख होता है कि मेरे कोई बेटा बेटी नहीं है। ठीक है कि मेरी कोई संतान नहीं है, एक ही दुख है। लेकिन संतान हो और नालायक हो जाए तो 4 दुख होते हैं। कुपुत्रेण कुलम नष्टम, कुपुत्रेण हियम यशः, कुपुत्रेण हि चामुत्र दुख नैराश्य यातनाम। कुपुत्र होता है तो 4 दुख होते। एक तो निराशा होती है, दूसरा पितरों पूर्वजों को पानी देने वाला कोई ऐसा होगा ऐसा आशा नहीं होती। इस जन्म में खुद का बुढ़ापा बिगड़ जाता है, क्योंकि अपने ही बेटे से ये आशा नहीं रहती कि ये हमको एक गिलास पानी पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा। और यश सम्मान सब कुछ चला जाता है। दुख होता है, पीड़ा होती है। अगर हमारे कोई नहीं होगा तो कोई दूसरा हमारा अंतिम संस्कार तो कर देगा, पर हमारा अगर नालायक हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। ऐसा सोच सोच कर वह रोने लगे। शराब पीकर नशे में धुत होकर घर का सोना चांदी जुआ में हार कर जब वो नालायक इस प्रकार भ्रमण करने लगा, तब सोमदत्त ब्राह्मण ने घोषणा करी समाज के बीच में कि ये मेरा बेटा नहीं है। मैं सबको कहता हूँ कि ये मेरा बेटा नहीं है। मैं उसे त्यागता हूँ, इस अधिकार से वंचित करता हूँ। और इस प्रकार पिता के त्यागे जाने पर माँ ने भी त्याग दिया और गुण निधि अब तक अपने पिता के धन पर ही मौज मारता था। जो भी मुझे सुनते, मैं उन सब से कहती हूँ अपने बेटा बेटी को एक चीज जरूर सिखाना कि जब तुम छोटे थे तो तुमको हमने अपने कंधे पर बिठाया। हमारे जीते जी इतने बड़े हो जाना कि हमको अपने कंधे पर बिठा सको। तुम्हारी जिंदगी का क्या ही मतलब है अगर तुम अपने माता पिता को प्रसन्नता नहीं दे सकते, समाज में किसी को प्रसन्नता नहीं दे सकते, तो किसी की प्रसन्नता के कारण बनिए, किसी की प्रसन्नता का कारण बनिए। गुणनिधि अकेला पड़ गया। गुणनिधि को अपनी माँ की याद आई। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, इस पाप कर्म से मुक्त हो जा, मुक्त हो जा। मैंने कभी मेरी माँ की नहीं सुनी। आज मेरे जीवन में ये कैसी घड़ी आ गई। और वो 3 दिन का भूखा प्यासा जो मित्र जो 24 घंटे गुणनिधि के पीछे पीछे भागते थे, वो सब गायब हो गए। अब पैसे ही नहीं रहा उसके पास, इसलिए कौन साथ देता, सब भाग गए। भूखा प्यासा था और एक शिवलिंग दिखाई दी। शिवरात्रि का दिन है, बहुत सारे लोग पूजा करने आए हैं। रात में भी पूजा हो रही है। फिर धीरे धीरे आधी रात के बाद लगभग लोग जाने लग गए। एक दिया जल रहा था, पिंडी के ऊपर कुछ मिष्ठान रखा है। भूख के मारे मरता गुणनिधि उस मिष्ठान को खाने के लिए भागा।
उसे पता था कि मैं एक ब्राह्मण का बच्चा हूँ। अभक्ष यच्च नैवेद्य, पिंडी के ऊपर रखा हुआ नैवेद्य कभी नहीं खाना चाहिए। फिर भी वो पिंडी के ऊपर रखा हुआ नैवेद्य खाने के लिए उतारू हो गया। और जब वो उस नैवेद्य को जल्दी जल्दी खाने लगा तो मंदिर का दिया बुझने वाला है, उसके पास कुछ घी तेल नहीं था, तो वो दिया ना बुझे इसके लिए उसने अपना अंग वस्त्र जो दुपट्टा था वो उस दिए में लगा दिया, जिससे मंदिर में रोशनी हो गई और लोगों में हल्ला मच गया, चोर 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 चोर। और ये सोचे बिना कि शिव मंदिर में से कोई क्या चुराएगा, ये सोचे बिना लोगों ने उसको पीट पीट कर मार दिया। अधमरा तो वो वैसे ही था, थोड़ी सी मार में मर गया। जब वो मर रहा था तब अंतिम समय उसकी आंखों के सामने शिवलिंग थी। उस शिवलिंग को देखता देखता अपने पापों का प्रायश्चित करके मरा। तो शिव गणों ने उसके इस जन्म के प्रारब्ध को नष्ट करते हुए अगले जन्म में उसे कलिंग के राजा अरिंदम के यहाँ जन्म दिया और वो एक बहुत बड़ा राजकुमार बना। उसका नाम हुआ दम। अरिंदम का पुत्र, कलिंग का राजकुमार। ये इसकी एक ही सबसे बड़ी भाव रहती है कि ये शिव मंदिर में दिया जलाना चाहता है। जलते हुए दिए में शिवलिंग को देखकर इसे बड़ा संतोष मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। इसी प्रकार इस जन्म में भी ये जलते हुए दिए में शिवलिंग को देखते देखते मर गया। अगला जन्म इसे अलकापुरी में कुबेर के रूप में मिला। विश्वश्रवा के पुत्र रावण के भाई कुबेर का कार्यकाल पूरा हो गया था, तब अगले जन्म में ये गुण निधि वहां का कुबेर बना। अभी भी ये जलते हुए दिए में शिवलिंग को देखता है। शिव मंदिर में दिया जलाने की क्या महत्ता है। दीपम मंदम प्रभम पृष्ठवा, अगर तुम्हें दिखे कि शिव मंदिर में दिया बुझा बुझा जा रहा है तो वहाँ घी तेल का दान करो और उस दिए को अखंड जलाओ। जैसे माता रानी की जोत जलाना, ऐसे ही शिव मंदिर में प्रदोष के दिन दिया जलाना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे तो हर दिन प्रदोष होता है, जब हम प्रदोष दर्शन नहीं करते वही दिन प्रदोष होता है। हर दिन प्रदोष होता है। ये जो सांझ का समय है ना, इसी को प्रदोष बोलते हैं। सूर्य लगभग अस्ताचल को जा रहे होते हैं, तो सूर्य जब लगभग अस्ताचल को चले जाते हैं तो ये क्षण प्रदोष का क्षण कहलाता है। इस क्षण में अगर कोई शिव का नाम लेता है तो एक बार शिव का नाम लेना करोड़ बार शिव के नाम लेने के समान होता है।